हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन क्लास 11th का है। इसे पढ़ाने का मेन रीजन है कि सबसे पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। आगे चलकर आपको बहुत काम देगा, जैसे कि क्लास हो गया 11th और 12th में बहुत इसका यूज होता है। मॉडुलस फंक्शन को आगे पढ़ाया जाएगा। यह सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के लिए है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक, बेसिक नॉलेज के लिए आपको है मॉडुलस फंक्शन। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले क्लास में रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सब एलसीएम, एचसीएफ, ठीक, ये सब तो आपको बता चुके हैं। बस इसी क्लास को आज हम लोग का क्लास है मॉडुलस फंक्शन। ठीक, ये मॉडुलस फंक्शन क्लास 11 क्लास 12 में पूछता है। इसमें हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे। क्या बेसिक नॉलेज देंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स, ये क्या है? यही मॉडुलस फंक्शन है। ये दो पैरेलल लाइन दिख रहा है ना, एकदम सेम लाइन, उसके बीच में एक फंक्शन है ना, ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन। ये दोनों लाइन से घिरा हुआ है, मॉड में इसके बीच में एक्स है, तो इसे ही कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसका वैल्यू कितना आता है? इसका अगर एक्स का मान निकालेंगे क्या क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू इसका नहीं आएगा। मॉडुलस मॉड से जो भी फ्री होता है उसका निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। ये आता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या आता है? पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन में अगर इसका मॉड तोड़ेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, इसे पॉजिटिव वैल्यू जानने से जान लेते हैं क्या क्या होता है। ये एक नंबर लाइन है। ठीक, ये एक क्या है? नंबर लाइन। ये यहाँ सेंटर है, इसका 0 है। ठीक, सेंटर इसका 0 है। अगर 0 से अगर राइट साइड में जा रहा है तो क्या आ रहा है? 0 से राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। और इसके आगे हो गया 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो रहा, क्या आ रहा है? निगेटिव वैल्यू। ठीक, इसे कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कहने का मतलब कि इसको मॉड जो है, मॉड को कैसे डिनोट करते हैं? क्या अमाउंट ऑफ नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे। अगर मॉड ऑफ एक्स, इसके जो अंदर वाला टर्म है, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो इसे क्या इस तरह लिख देंगे? ये इस तरह साइन दे देंगे। निगेटिव वैल्यू नहीं, इसको लिखने का तरीका है। क्या तरीका है वो जानेंगे। ये अगर निगेटिव आ रहा है तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन, और लेस देन का साइन कैसा होता है? लेस देन। ये क्या होता है? लेस देन। मॉड ऑफ एक्स जो लेस देन 0 है, यानी कि इसका मॉड का जो मान आ रहा है अंदर का वो 0 है, 0 से कम है, यानी कि -1, -2, -3, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू है। ठीक, और ये पॉजिटिव वैल्यू की बात करता है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये क्या रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये मॉड ऑफ अगर इस तरह लिखा रहा है तो आप जान सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा को ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसे कैसे लिखते हैं? ठीक, मॉड ऑफ एक्स को, ये एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ एक्स जो है, एक्स का मान हम ग्रेटर देन 0 लिए हैं। क्या लिए हैं? ग्रेटर देन 0। इफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मॉड का आंसर क्या आएगा? इसके अंदर का मॉड का आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 लिए हैं तो इसका मॉड का अंदर का आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक, एक्स इफ एक्स लेस देन 0, इफ एक्स लेस देन, यानी कि एक्स लेस देन है तो क्या रहा? निगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है इसका निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आएगा तो इसे हम क्या करेंगे? एक अपने तरफ से, अपने ओर से एक माइनस लगा देंगे, और इसके अंदर का ये जो फंक्शन है ये खुद ही निगेटिव रहेगा। एक अपने ओर से, जैसे कि ये हो गया मॉड ऑफ -2 हो गया। ठीक, ये क्या है? मॉड ऑफ -2 है, जिसके अंदर का निकलेगा मॉड को फ्री करेंगे जिसका क्या आएगा? -2 आएगा, और ये एक मॉड लगे, ये एक माइनस लगेगा इसमें। ठीक, ये अब क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा था ना आपको कि एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, ना कि निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक, अगर ये निगेटिव आ जाएगा तो हमारा आंसर ही नहीं मिलेगा, ये नो सोल्यूशन नहीं होगा।
इसीलिए इसको ये लेस देन आ रहा है, एक्स लेस देन, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो अपने ओर से एक माइनस लगाकर इसको पॉजिटिव कर दिया गया। पॉजिटिव करने से कहा है कि मॉड फ्री होगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, सिर्फ 0 आएगा या 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ना कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। एक्स इफ x इक्वल टू 0, अगर x का मान 0 ले लिया तो वो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 लिया तो यानी कि उसके मॉड के अंदर का जो होगा, इसके मॉड के अंदर का जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा लेकिन 0 होगा। ठीक, ये होगा पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब इसे कैसे लिखते हैं, ये जितना भी हम लोग अभी बनाया है आपको, इसे सिर्फ एक लाइन में कैसे लिखा जाए। जैसे कि इसको बताया है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो बताया है इसको एक लाइन में कैसे लिखा जाए, आइए बताते हैं। कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि x जो है, x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। मॉड के अंदर का टर्म 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, न कि नेगेटिव होगा। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यानी कि x मॉड ऑफ x जो है वो 0, ये ग्रेटर देन हो सकता है, मॉड ऑफ x जो है वो इक्वल हो सकता है 0 के, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, न कि 0 से छोटा होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ एक 0 है, राइट साइड में जा रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू का कहाँ से शुरू किए हैं, ये पॉइंट से, ये पॉइंट कितना है, 0 है, यहाँ से शुरू किए हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक गया है मेरे आंसर। ठीक, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो, कहाँ गया, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, प्लस इंफिनिटी तक, और इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। आप लोग तो यहाँ तक समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2। ठीक, इसको मॉड से फ्री करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा ये देखते हैं। यहाँ हम क्या था, ये मॉड ऑफ 2 यानी कि मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ x, यानी कि मॉडुलस फंक्शन, यही क्वेश्चन होता है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक, इसे अगर ये फर्स्ट लाइन है, x अगर ग्रेटर देन 0 लिए तो इसके अंदर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 2 होगा या 0 होगा, ठीक, इससे नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मॉडुलस अंदर ये अगर एक 2 आ गया और एक -2 बिल्कुल ही नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा, या 0 हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू होगा, 2 होगा। ठीक, और यही क्वेश्चन है, अगर मॉड के अंदर अगर -2 है तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इसका अंदर हम आपको यहाँ सेकंड लाइन में बताया था, x इफ x लेस देन 0, इसको देखकर पता चल सकता है वो x लेस देन 0 वाला क्वेश्चन है, यानी कि पहले तो -2 आएगा। ठीक, अब -2 आएगा तो इसको पॉजिटिव बनाया जाएगा, ये तो निगेटिव है और हम लोग जानते हैं कि निगेटिव वैल्यू मॉडुलस में होता नहीं है, इसे पॉजिटिव कैसे किया जाए। पॉजिटिव करने के लिए एक अलग से माइनस लगा दिया जाता है, एक अलग से माइनस लगा दिया गया और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2। मॉडुलस के अंदर से टूटेगा जो भी टर्म वो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, ना कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो उसे अलग से एक माइनस देकर पॉजिटिव बना दिया जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे है फाइंड करने वाला क्वेश्चन, यहाँ देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x, फाइंड करना है x का। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड x, तो मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 4 दिया हुआ, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि मॉड के अंदर से आए तो ये मेरा आंसर बताए। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे
इसको सबसे पहले तो इसको मान लेंगे केस फर्स्ट। केस मेरा क्या होगा, केस फर्स्ट। ये केस मेरा फर्स्ट है। इफ x माइनस टू, इफ x माइनस टू ग्रेटर देन 0, इसको क्या मान लिया हम, ये ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया, ये मेरा पॉजिटिव है। इसको इफ x माइनस टू ग्रेटर देन 0, यानी कि इसको जो माने हम है ये 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक, लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 4, यानी कि ये जो मॉड का टर्म था इसको हम क्या मान लिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो ये मॉड के बाहर आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। x माइनस टू, ये जो मॉड से बाहर आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 4। ठीक, x माइनस टू अगर ये मॉड से बाहर आया है, इसको हम यहाँ माने थे x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो क्या आ रहा है, x माइनस टू, इसको मॉड से फ्री किए थे, x माइनस टू पॉजिटिव आया। ठीक है, इसको अगर पॉजिटिव आया तो x का मान कितना आएगा, इसको 2 को उधर कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 2 इधर कर दिए तो क्या हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 2, क्या आ गया, x इक्वल टू 6। ये आपका 6 आंसर आ गया। ठीक, ये क्या, ये हम पॉजिटिव माने थे तो मेरा आंसर आया था। अब क्या करते हैं, अब निगेटिव एक बार मान लेते हैं। इसको पॉजिटिव माना है तो ये है, इसको एक बार निगेटिव मान लेते हैं। इसको निगेटिव मानते हैं। केस सेकंड है, केस सेकंड है मेरा, इफ x लेस देन 0, नहीं, इफ x माइनस टू लेस देन 0, क्या इसको माने हैं, लेस देन करने का मतलब यानी कि इसको हम निगेटिव मान लिया। इफ x माइनस टू लेस देन 0, ये क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 4। ये अब इसको तो हम मान लिए है x माइनस टू के, इसके अंदर वाले टर्म को क्या माना है, निगेटिव माना है। तो इसके अंदर वाला टर्म क्या हमको देगा, निगेटिव देगा। क्या देगा, ये निगेटिव देगा, x माइनस टू। ठीक, और अलग से क्या लगाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये एक निगेटिव वैल्यू था। ठीक, ये एक निगेटिव वैल्यू था, ये जिस तरह था उसको बाहर निकाल दिया, एक अपने तरफ से एक माइनस लगा दिए कि वो मेरा आंसर पॉजिटिव में चला जाए। ठीक, इसी तरह इसको हम बाहर निकाल लिए, एक अपने तरफ से इसको माइनस देंगे, इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव बना देगा। निगेटिव वैल्यू था, इसको माने थे तो ये निगेटिव था, लेकिन ये जो मेरे आंसर देगा वो पॉजिटिव देगा। इस माइनस को उठा के इधर कर देते हैं, इस तरफ x माइनस टू इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4, इसको उठा के इधर करेंगे तो प्लस 2, x इक्वल टू माइनस 2। ये क्या है, x इक्वल टू माइनस 2। ये क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है, इसको माने हैं तो क्या है, एक निगेटिव वैल्यू दिया है। ठीक, अब इसे रख कर चेक कर लेंगे कि ये मेरा 4 आ रहा है कि नहीं। पहले तो पॉजिटिव की जो माने थे, इसका x का मान कितना आया, 6 है, यहाँ 6 रखते हैं। 6 माइनस 2, मॉड के अंदर 6 माइनस 2 रख रहे हैं, क्या रहा है, 6 में से 2 किया तो कितना बचा, 4। और 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है कि नहीं। 6 में से 2 माइनस 2 हुआ है, कितना बचा, प्लस 4। तो प्लस 4 जो है मेरा क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, यानी कि 4 आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या माने थे केस 2 में, निगेटिव। x माइनस टू लेस देन 0, तो मेरा निगेटिव आएगा। ठीक, x इक्वल टू माइनस 2, इस माइनस 2 यहाँ पर रखें तो कितना आएगा, माइनस 2 और माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 4। यानी कि मॉड के अंदर में क्या है, मॉड के अंदर में एक निगेटिव टर्म है, निगेटिव टर्म है माइनस 4। अगर उस निगेटिव टर्म को अगर माइनस 4 निकालेंगे बाहर और एक अलग से माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव देगा, यानी कि मेरा इतना आ रहा है आंसर। यानी कि ये जो हम x का मान यहाँ पॉजिटिव मान के बनाया है और नेगेटिव मान के बनाया है, यानी कि मेरा आंसर सही है। ठीक, सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका, इसके बाद हम लोग ग्राफ पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसे मिटा देते हैं। आप क्या बात करेंगे, मॉडुलस का कुछ ग्राफ देखेंगे। ये जो लिखवाया था मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x लेस देन, इस पर हम ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे होता है।
इसका ग्राफ देख लेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, इसको मिटा भी दिए हैं। ठीक, अब ये हम बताएंगे ग्राफ। आपको क्या बताएंगे? ग्राफ। किसका ग्राफ बताएंगे? मॉड ऑफ एक्स का। एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, एक्स लेस देन 0 होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा। इस पर हम ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, ठीक। ग्राफ की कैसे बात करेंगे? इसको तो सबसे पहले ये कोई फंक्शन नहीं है, इसे फंक्शन मान लेते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। क्या है? y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। इसे क्या कहते हैं? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, और ये y डैश एक्सिस है। ठीक, ये ग्राफ है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x है। ये इसका मॉड ऑफ x का हमको क्या देखना है? ग्राफ देखना है। इसका ग्राफ होता कैसा है। ठीक, तो ये दो फंक्शन देगा, y इक्वल टू एक्स देगा और एक देगा y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर x को y का मान, अगर x का मान 1 रखें तो y का मान कितना होगा? अगर x का मान, ये x है, ये ओरिजिन है, x का मान 1 रखे तो y का मान कितना होगा? 1 होगा, यानी कि पॉजिटिव 1, यानी कि यहाँ पर होगा। ऐसा कुछ पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक, अगर हम अगर x इक्वल टू 2 मान लिए तो y कितना होगा? x इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, यानी कि 2 हो गया। तो इसका 2 कुछ यहाँ होगा। इसका पॉइंट कहाँ बना रहा है? यहाँ पर बना रहा है। ठीक, ये पॉइंट बना रहा है। ठीक, ये तो हो गया एक लाइन। अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा एक लाइन बन जाएगा। ये एक y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन मेरा ड्रॉ हो गया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। इधर भी आएगा। ठीक, ये तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 1 रखे हैं, अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखें तो क्या रहा? अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y का मान कितना आएगा? x इक्वल टू माइनस 1। अगर हम यहाँ y का मान रख लेते हैं, अगर y का मान माइनस 1 रखें, y इक्वल टू माइनस 1, तो x का मान कितना होगा? माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। ये माइनस माइनस करते हैं, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, यानी कि कुछ x का मान यहाँ होगा और y का मान माइनस 1 है, तो y का मान यहाँ पर होगा माइनस 1। कुछ पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक, अगर हम y इक्वल टू माइनस 2 मान लिए तो x क्या होगा मेरा? अगर एक माइनस 2 रख दिए, y की जगह माइनस 2 रख दिए, तो x क्या होगा? माइनस माइनस करते होंगे, x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा। x का मान 2, x का मान क्या होगा? ये 2, यानी कि यहाँ पर होगा। और y का मान कितना होगा? माइनस 2, यानी कि माइनस 2 कुछ यहाँ पर होगा। ये पॉइंट है। ठीक, अब इसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से मिलाते हुए। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये किस इक्वेशन का बना है? y इक्वल टू माइनस एक्स, ये इस इक्वेशन का बना है। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे क्या इस फंक्शन का काम करेंगे। इसका क्या काम है? x जो है, x क्या कर रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। x 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 0, यानी कि राइट साइड में जाएगा तो मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कि इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया ये और ये हुआ ना आपका, और ये से यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी कि मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ये हो गया, ये तो नहीं होगा। इस लाइन का ग्राफ ये होगा, ये पूरा हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, इसको काट दिया। ठीक, अब यहाँ करेंगे x लेस देन 0, x लेस देन, यानी कि x लेस देन, यानी कि लेस देन, यानी कि लेफ्ट साइड आ रहा है,
जीरो से लेके अगर -1 की तरफ आएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि लेस देन। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका ये एक्सिस होगा और ये होगा, ये और ये, यानी कि ये लाइन का कोई काम नहीं है, इसे भी काट देंगे। ठीक, अब हो गया मेन कि ये दोनों से घिरा हुआ कौन लाइन है, ये, यानी कि मॉड का ग्राफ ये हो गया बी। मॉड का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, ये जो ओरिजिन से पास किया है ये मॉड का ग्राफ है। ठीक, अब यहाँ तक समझ गए। यानी कि कोई पूछेगा आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऐसे, और ओरिजिन से एक v बना देंगे। क्या बना देंगे, v। तो ये एक मॉड का ग्राफ है। क्या है, मॉड का ग्राफ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1, इसका अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपसे तो आप बता सकते हैं। यानी कि इसका यूज हम 11th क्लास में पढ़ाएंगे फंक्शन में, इसकी वजह चिंता नहीं करने का। ठीक, ये हो गया। अगर ये मॉड के अंदर क्या है, x-1 है, यानी कि x-1 है, तो यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पर x का मान प्लस होगा, यहाँ से ग्राफ होगा, यानी कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर v बनेगा। ये हो गया x-1 का ग्राफ। ठीक, अगर x-2 रहता है तो यहाँ ग्राफ बनता है, यहाँ से भी बनता है। ठीक, एक और देख लेते हैं। अगर x-4, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इसी प्रकार होगा। कैसे होगा, ये ग्राफ है। ठीक, x-4 है, यानी कि x नेगेटिव x-4 है, यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव 4 होगा तो यहीं से ग्राफ होगा, इसी पॉइंट से। ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक, हम लोग यहाँ तक समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लें। बस आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेसिक नॉलेज और बताया जाएगा इससे आगे। ठीक, थैंक यू।